10 करोड़ के आभूषण जब्त कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सोने चांदी के आभूषण परिवहन कर रही लॉजिस्टिक गाड़ी जब्त। और देखिए, आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, जहां पर लॉजिस्टिक गाड़ी को पकड़ लिया गया और 10 करोड़ के आभूषण जब्त कर लिए गए। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, उदयपुर के किसी ज्वेलर्स फर्म के ये आभूषण बताए जा रहे हैं। तो देखिए, जांच को लेकर के आयकर विभाग की टीम भी पहुंची है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो 10 करोड़ के आभूषण वो जब्त कर लिए गए हैं। चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए सोने चांदी के आभूषण परिवहन यहां पर लॉजिस्टिक गाड़ी अब जब्त कर ली गई है। और जलिया चेक पोस्ट पर नाकेबंदी के दौरान एफएसटी टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और 10 करोड़ के आभूषण जब्त किए गए हैं। और देखिए, अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। उदयपुर के किसी ज्वेलर्स फर्म के ये आभूषण बताए जा रहे हैं। जांच को लेकर के आयकर विभाग की टीम पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो 10 करोड़ के आभूषण जब्त कर लिए गए हैं। सोने चांदी के आभूषण परिवहन कर रही लॉजिस्टिक गाड़ी अब देखिए यहां पर जब्त हुई है। जलिया चेक पोस्ट पर नाकेबंदी के दौरान एफएसटी टीम की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चित्तौड़गढ़ में 10 करोड़ के जो आभूषण है वो जब्त किए गए हैं। उदयपुर के किसी ज्वेलर्स फर्म के ये आभूषण बताए जा रहे हैं। और देखिए, जैसे ही सूचना मिली है उसके बाद से आयकर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ी जानकारी, चित्तौड़गढ़ में देखिए लॉजिस्टिक गाड़ी को पकड़ा गया है और उसमें से देखिए यहां पर बड़ी मात्रा में आभूषण जब्त कर लिए गए हैं। जलिया चेक पोस्ट पर नाकेबंदी के दौरान एफएसटी टीम की ये कार्रवाई देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पीयूष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, यहां पर लॉजिस्टिक गाड़ी को पकड़ा गया है, अभी इस पूरे मामले को लेकर के क्या अपडेट है? क्योंकि देखिए, आयकर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, क्या अपडेट? जी देखिए, ये जो पूरा मामला है वो राजस्थान की और मध्य प्रदेश की सीमा पर जलिया चेक पोस्ट है, वहां का मामला है। और निम्बाहेड़ा पुलिस और जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो जांच कर रही है, सघन जांच जो वाहनों की चल रही है, उसमें यह जो है लॉजिस्टिक वाहन जो है उसको पकड़ा है। उसमें जो ये करीबन 10 करोड़ के जो आभूषण मिले हैं उसके संबंध में अभी एफएसटी टीम जांच कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर उपखंड कार्यालय में जिला कलेक्टर जो निर्वाचन अधिकारी है वो भी यहाँ पर जांच में लगे हुए हैं। अभी फिलहाल इसके बिलों के संबंध में और कागजों के संबंध में जांच पड़ताल जारी है। बिल्कुल पीयूष, देखिए अभी टीम भी पहुंची है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी कुछ निकल करके सामने आया है क्या इस पूरे मामले में अपडेट? जी देखिए, ये फिलहाल जो है कि बिलिंग जो सोने चांदी के जो आभूषण है जिस दुकान से निकले हैं उस दुकान के मालिक को भी यहाँ पर बुलाया गया है। उससे ही बिल और दस्तावेज जो महत्वपूर्ण चीजें होती है वो मंगाई गई है। संभावना ये जताई जा रही है कि ये कहीं ना कहीं बिल जो 10.5 करोड़ के जो आभूषण है इन मिल सकते हैं। जी बिल्कुल पीयूष, देखिए लगातार अब आने वाले दिनों में चुनाव है और उससे पहले अगर इस तरह की गतिविधि निकल करके सामने आएगी तो जाहिर सी बात है कि जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। और 10 करोड़ के ये आभूषण जो कि जब्त कर लिए गए हैं और फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि देखिए लॉजिस्टिक गाड़ी बताई जा रही है और जो चालक है उससे बातचीत हो पाई हो, कोई अभी अपडेट? अभी तक चूंकि ये सारा जो मामला है वो जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर पुलिस और एफएसटी तक का मामला है, वे उपखंड कार्यालय में वहां पर सभी तरह की जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में न तो चालक से किसी तरह की बात हुई और आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन सुनाई में ये आ रहा है कि ये जो सारा माल अभी तो मिला है, जब्त किया गया है, उसकी कहीं ना कहीं बिल और कागजात मिलने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है पीयूष, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उदयपुर के किसी ज्वेलर्स फर्म के देखिए ये आभूषण बताए जा रहे हैं और जांच को लेकर के आयकर विभाग की टीम भी पहुंची है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया कि वसुंधरा राजे का सीएम पर हमला। वसुंधरा राजे ने यहां पर सीएम पर हमला किया है। विधायकों को दे रखी थी खुली लूटपाट की छूट, ये उनके तरफ से कहा गया है। राजे ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मिलीभगत के खेल को बंद करने को यहां पर कहा गया है। 12 से ये बड़ी जानकारी, वसुंधरा राजे का सीएम पर ये हमला। और देखिए यहां पर वसुंधरा राजे ने ये बात कही है और लगातार देखिए चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। विधायकों को छूट दे रखी है और खुली
लूटपाट की यहां पर छूट दे रखी है। राजे ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है और साथ ही साथ देखिए यहां पर बड़ा हमला बोला है। मिली भगत के खेल को बंद करने को यहां पर वसुंधरा राजे ने कहा है। तो वसुंधरा राजे का सीएम पर यह हमला 12 से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहा है। विधायकों को दे रखी थी खुली लूटपाट की छूट, ये उनके तरफ से कहा गया है और राजे ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है। साथ ही साथ देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है और उससे पहले अब आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। मिली भगत के खेल को बंद करो, ये उनके तरफ से कहा गया है। तो वसुंधरा राजे का सीएम पर ये बड़ा हमला आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। विधायकों को देखिए यहां पर उनके तरफ से कहा गया है कि खुली लूटपाट की छूट दे रखी थी और यहां पर राजे ने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी हिदायत दे दी है। और लगातार देखिए जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें ये देखने को मिला है कि अब यहां पर आरोप प्रत्यारोप और भी ज्यादा तेज होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और उससे पहले इस तरीके की बातें कही जा रही है। तो दौसा से बड़ी जानकारी, लोक परिवहन की बस से पकड़ा करीब 50 लाख का सोना। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए 50 लाख का सोना यहां पर बस से पकड़ लिया गया है और ये अपडेट है क्योंकि देखिए लगातार आने वाले दिनों में चुनाव है और उससे पहले अब यहां पर कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है और 50 लाख का सोना बस से पकड़ा गया है। दौसा से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहां पर देखिए 50 लाख का सोना अब बस से पकड़ लिया गया है और आने वाले दिनों में चुनाव और बस से 856 ग्राम की सोने की ईंट बरामद हुई है। क्योंकि अब देखिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। नाकेबंदी की जा रही है महवा इलाके में, टिकरी रोड की यहाँ पर ये पूरी देखिए वारदात तो बताई जा रही है जहां से ये देखा गया है कि सोने की ईंट बरामद कर ली गई है। दौसा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर करीब 50 लाख का सोना पकड़ लिया गया है। लोक परिवहन की बस थी जिसमें इतनी बड़ी तादाद में सोना रखा हुआ था और बस से 856 ग्राम की सोने की ईंट बरामद कर ली गई है। महवा इलाके में टेकड़ी मोड़ पर यह कार्रवाई की गई है। चुनाव को देखते हुए NH 21 पर देखिए नाकेबंदी की गई थी और लगातार ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। कहीं पर बड़ी तादाद में कैश मिल रहा है, कहीं पर सोना मिल रहा है और देखिए अब पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। जगह जगह पर नाकेबंदी की जा रही है और दौसा से ये जानकारी जहां पर लोक परिवहन की बस से करीब 50 लाख का सोना देखिए पकड़ लिया गया है। बस से 856 ग्राम की सोने की ईंटें भी बरामद कर ली गई है और ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है। तो देखिए बस से 856 ग्राम की सोने की ईंट बरामद कर ली गई है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। महवा इलाके में टीकरी मोड़ पर यह कार्रवाई की गई है और चुनाव को देखते हुए NH 21 पर यह नाकेबंदी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, बस से 50 लाख का सोना पकड़ा गया है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? बिल्कुल, अभी कुछ मिनट पहले ये कार्रवाई हुई है और ये जो बस थी जो भरतपुर की तरफ से जयपुर की तरफ जा रही थी, इसी दौरान जैसे ही दौसा जिले में इस बस ने प्रवेश किया तो टीकरी मोड़ पर दौसा पुलिस की महवा थाना पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी और आज CISF के जवान और महवा थाना पुलिस नाकेबंदी कर रहे थे। तभी जब लोक परिवहन की बस आई और बस के अंदर से जांच पड़ताल की गई तो उसके अंदर करीब 50 लाख रुपए का सोना बरामद हुआ है। एक सोने की बड़ी ईंट बरामद हुई है जिसका वेट 856 ग्राम बताया जा रहा है। ऐसे में करीब 50 लाख का ये सोना है। अब पुलिस ने इसे जब्त कर लिया गया है। जो भी व्यक्ति वहां पर मौजूद था उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया है सोने को लेकर और ना ही सोने के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं कि कहाँ से लाया जा रहा था, कहाँ पर जाना था। ऐसे में ठीक है आशीष, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।